टू द मिशन केमिस्ट्री। अगर आपको मेरी वीडियोस या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो लाइक ना करें, बिकॉज ये फोर्स नहीं है। बट इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन थम्स अप बनता है। अगर आप वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो एक लाइक मेरी मेहनत के लिए या मेरे हार्ड वर्क के लिए जरूर दीजिए, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और मैं लॉकडाउन के टाइम को और भी ज़्यादा यूज़ करूँ आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जिनको इन वीडियोस से हेल्प मिल सकती है उनके साथ भी शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई भी कमी लगती है या आपको ये लगता है कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके को कुछ और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे सकती हूँ आपके कुछ टिप्स से, तो उनको ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस और आपको समझ में आ रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जो मैं हार्डवर्क आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो सक्सेस है। अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगर किसी और को ज़रूरत है या आपको लगता है कि मेरे वे ऑफ टीचिंग से किसी और का भला हो सकता है तो आप उसको शेयर भी जरूर करें। नाउ हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्या है हमारा मेन टॉपिक? चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट या प्रीवियस क्लास में क्या किया था? दैट इज रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। उन सभी चीज़ों को मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा रही हूँ आपको। दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने क्या किया था? रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर। अगर हम रेजिस्टेंस का उल्टा लें दैट इज कंडक्टेंस डिनोटेड बाय जी। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है? कंडक्टेंस। एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? R is equal to rho L upon A. And what is this rho? This rho is resistivity. This was resistance. This is resistivity. This is resistivity. This is conductance. And R is equal to rho L upon A. और रो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आया था? आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम। और साथ में क्या था रेजिस्टेंस के लिए? ओम, मीटर स्क्वायर और मीटर, तो ओम मीटर। कंडक्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस का इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स या फिर महो, या फिर हम इसको कह सकते हैं साइमन। क्लियर? जी के लिए फॉर्मूला क्या था? 1/r। हम r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो हमने किया था रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। या इनको हमने क्या बोला था? रेजिस्टिविटी को बोला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को क्या बोला था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये चीजें मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा रही हूँ ताकि आप जो नेक्स्ट टॉपिक करें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कंडक्टिविटी के लिए जो हमने सिंबल लिखा था दैट वाज कापा। कापा वाज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर इंटू ए। यहाँ पर एक नए टर्म में इंक्लूड कर रही हूँ दैट इज सेल कांस्टेंट। जो सेल कांस्टेंट है वो जो टर्म है वो आती है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। कि किसी भी आयनिक सॉल्यूशन में अगर हम कंडक्टिविटी को मेजर करें, कंडक्टिविटी मीन्स कापा,
अगर हम कापा को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को या कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। दिस विल बी इक्वल टू L अपॉन R इंटू A। यही टर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, L अपॉन R इंटू A। दैट इज conductivity is inversely proportional to resistance. Conductivity is inversely proportional to resistance. Clear? But जब भी हम किसी आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में in resistance calculation we face two problems we have to face. And what are these problems? So जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में या आयनिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मेजर करते हैं, it is dependent on resistance, that is inversely proportional to resistance. अगर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हमें टू प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा कि जब भी हम किसी भी एक आयनिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो दो प्रॉब्लम क्या आएंगी। फर्स्ट इज कि जब हम डायरेक्ट करंट पास करेंगे, दैट इज डीसी, डायरेक्ट करंट जब हम पास करेंगे तो डायरेक्ट करंट के पास करने से पोलराइजेशन यानी कि चार्ज को एक्वायर करके किसी दूसरे एटम को चार्ज करने की टेंडेंसी, किसी भी अनचार्ज्ड एटम को अगर हम चार्ज करने की टेंडेंसी देखें वो क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर। किसी भी एटम पे चार्ज प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी। तो जो पोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज। पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, चेंज। एक तो पोलराइजेशन चेंज हो जाएगी एंड सेकंड इज कि जब डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड होगी। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा वो डायरेक्ट करंट के पास होते ही अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा और रिस्पेक्टिव आयन में टूटते ही पोलराइजेशन और कंसंट्रेशन पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट। सो अब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट करंट की जगह पर अगर हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, टू रिजॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स क्या करेंगे हम, फर्स्ट इज वी विल अप्लाई या वी विल पास अल्टरनेट करंट, दैट इज AC। डायरेक्ट करंट ना अप्लाई करके हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे। सेकंड इज कि जब भी हम किसी भी एक आयनिक सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वायर से या कंडक्टर से उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कनेक्ट करना पड़ेगा और वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम उसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस
तक जाने से पहले उस मेटालिक वायर की वजह से भी क्या आएगा, रेजिस्टेंस में चेंज। तो सेकेंड प्रॉब्लम को अगर हम रिजोल्व करें तो हम एक स्पेसिफिक टाइप की कंडक्टिविटी सेल यूज करेंगे। वी कैन यूज कंडक्टिविटी सेल टू रिजोल्व द सेकेंड प्रॉब्लम, टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि डायरेक्ट करंट अप्लाई करने से पोलराइजेशन और कंसंट्रेशन पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, जिस सॉल्यूशन की हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम डीसी की जगह पर क्या अप्लाई कर देंगे, अल्टरनेट करंट। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। बट एक प्रॉब्लम सॉल्व की तो दूसरी क्या आ गई कि अगर हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, सॉल्यूशन जो होगा अननोन रेजिस्टेंस का, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, इट विल बी solution of unknown resistance cannot be connected, कि unknown resistance के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या आयनिक सॉल्यूशन को हम कनेक्ट नहीं कर सकते किसी भी एक मेटालिक वायर से या फिर एक सॉलिड कंडक्टर से। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे भाई, एक स्पेसिफिक सेल ऐड कर देंगे वायर की जगह पर, जो कि क्या होगी, कंडक्टिविटी सेल। क्लियर। अब आते हैं कि कंडक्टिविटी सेल होती क्या है। कंडक्टिविटी सेल में दो रोड होंगी प्लैटिनम की। प्लैटिनम की दो रोड होंगी जो इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगी और उनके ऊपर फाइन प्लैटिनम की क्या होगी, कोटिंग होगी। मेटालिक वायर की जगह पर हम क्या लेंगे, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम वायर की दो रोड लेंगे या इलेक्ट्रोड्स लेंगे, जो कि क्या करेंगी, किसी भी रिएक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होंगी। और जो दोनों की दोनों प्लैटिनम रोड होंगी उनके बीच के डिस्टेंस को हम किससे दिखाएंगे, एल से। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इन अ कंडक्टिविटी सेल, एंड उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। कौन से इलेक्ट्रोड्स, ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, उनके बीच का एरिया क्या होगा, ए। अब अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, R is equal to rho into L upon A, and this L upon A in case of conductivity cell। कंडक्टिविटी सेल में लेंथ अपॉन एरिया को हम एक टर्म देंगे, दैट इज सेल कांस्टेंट। क्या होगा, L upon A सेल कांस्टेंट, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय G स्टार। G स्टार क्या होगा, सेल कांस्टेंट। अब अगर हम इसी में हमारे पास जो L अपॉन R इंटू ए में देखें तो L अपॉन ए क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। तो कापा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू सेल कांस्टेंट इज व्हाट, G स्टार, एंड 1 अपॉन R क्या है, 1 अपॉन R इज कंडक्टेंस। क्लियर कि मैंने आपको ये दोबारा क्यों कराया, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देन कापा विल बी इक्वल टू G into G star. This is our relation between conductivity, conductance and cell constant. Clear? किसी भी कंडक्टिविटी सेल में दो प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम की रोड होंगी, उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो होगा L, एरिया होगा A, L अपॉन A को हम लिखेंगे सेल कांस्टेंट, एंड इट इज इक्वल टू G स्टार। जब हम किसी भी एक आयनिक सॉल्यूशन की या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे, इट विल बी इक्वल टू
L upon A divided by R, and L upon A is what? G star. 1 upon R is what? G. तो ये हमारा क्या आ गया? एक फॉर्मूला आ गया फॉर द रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस. क्लियर? नाउ आई एम डिस्कसिंग मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी तक जाने से पहले मैंने आपको फिर से एक बार डेफिनेशन लिखी है. इट इज अ वर्ड कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हमने किससे डिनोट किया था? कापा से. स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कापा. एंड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर करेंगे तो हमें उसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में दो प्रॉब्लम आएंगी, और उन प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के बाद तो हमारे पास फॉर्मूला आया था दैट वाज कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, दैट इज सेल कांस्टेंट इंटू कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी. बट अगर हमारे पास सेल कांस्टेंट इज व्हाट? G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A. If I am saying that we have the length 1 centimeter between two electrodes and area is 1 centimeter square, then we are talking about that this G star is equal to 1 centimeter cube. That is कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा पोर्शन जहां पर लेंथ कितनी हो सेंटीमीटर एंड एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? सो आवर नेक्स्ट डेफिनेशन फॉर कंडक्टिविटी इज इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. और अगर हम लेंथ और एरिया के हिसाब से देखें, इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस कैसे होगी कि हमारी ये वैल्यू कितनी आएगी 1. सो इट विल बी इक्वल टू कापा विल बी इक्वल टू G when G star is equal to 1. That is, it is defined as the conductance of an electrolyte when the solution is placed between two electrodes. जहां पर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर एंड ईच हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर लेंथ हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो? एरिया हो. या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो कंडक्टेंस है जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कितना हो 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर? 1 मिलीलीटर. क्लियर? सो इसी डेफिनेशन से हम नेक्स्ट अपने फॉर्मूला पे जाएंगे, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को ही मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रोलाइट के कितने हों 1 हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 मोल NaCl, तो इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मैं कंडक्टिविटी कैलकुलेट करूंगी दैट विल बी मोलर कंडक्टिविटी. डेफिनेशन पर जाएं तो सबसे सिंपल डेफिनेशन इज इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना हो 1 मोल, दैट इज यहां पर क्या है 1 मोल ऑफ NaCl. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस होगी दैट विल बी molar conductivity, because conductivity is equal to conductance
for 1 centimeter cube या 1 centimeter length and 1 centimeter square area of 2 electrodes. Now अब हम बड़ी डेफिनेशन देखेंगे, that is it is defined as the conducting power, कि कितनी कंडक्टिंग पावर है, कितनी कंडक्टेंस है of all the ions, किसके थ्रू, सारे के सारे आयंस, बाय एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयन प्रोड्यूस होंगे, कितने से 1 ग्राम मोल, कि हमारे पास कितना हो इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम मोल ऑफ इट, कितना इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व हो 1 ग्राम मोल, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, और टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो। बट हम इस डेफिनेशन को ना करके इस डेफिनेशन को प्रेफर करेंगे, बिकॉज इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप m या लैम्डा m. So cap m is equal to, that is molar conductivity is equal to conductivity, किसकी कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, और कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है, कंडक्टेंस के। अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सो वी कैन राइट दैट दिस कैप m इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब यहाँ पर कितना, 1 मिलीलीटर। नाउ अगर हम वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम को देखने के लिए मैं यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख रही हूँ, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट upon volume of solution in liter. If we have to calculate the volume, it will be equal to number of moles of solute upon molarity. As we know कि हमें कितने के लिए निकालना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो एक्वस सॉल्यूशन में कितना हो, 1 मोल. So NB we can return it as 1, but this is in liter and we have to calculate this value in milliliter. या फिर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमें ये किस में कैलकुलेट करना है, मिलीलीटर में. If I am taking volume in milliliter, it will be 1 liter is equal to 1000 milliliter. It will be multiplied by 1000 and divided by m. So cap m is equal to kappa into 1000 upon molarity, that is volume of 1 mole of electrolyte या volume of 1 ml solution containing 1 mole electrolytic solution. So here is the formula for calculation of molar conductivity. Now its SI unit is Simon मीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. अगर मीटर से आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁴, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर and 1 meter square will be equal to 10⁴ centimeter square. So 1 Simon meter square per mole will be equal to 10⁴ Simon centimeter square per mole. या फिर हम इसको क्या लिखते हैं, साइमन को महो या ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर mole. These are the SI units. Clear? Now here is our most important topic that is asked many times in 1 mark. ये 1 नंबर में कई बार पूछा गया है that कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी
जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा ऐड करते हैं, दैट इज डाइल्यूशन को इंक्रीज करें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड जो भी इफेक्ट डाइल्यूशन का होगा दैट इज कि आप वाटर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, और सोल्यूट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। दैट इज यू आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, और जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसी का उल्टा क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। क्लियर। सबसे पहले मैं आपको डाइल्यूशन क्लियर कर रही हूं। दैट इज डाइल्यूशन इज व्हाट, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर। क्या है ये, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर। दैट इज इन अ गिवन इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपके पास x मोल इलेक्ट्रोलाइट है और आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, वाटर, सो इट इज व्हाट, डाइल्यूशन। बट यहां से क्या पता चला आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो रहे हैं आपके, डिक्रीज हो रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में। दैट मीन्स ये क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। What is this? This is decrease in concentration of an electrolyte. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन पर क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सेकेंड इज वर्ड कि अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो या लेस डाइल्यूटेड, and these both first and second are opposite of each other, तो जो यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट आएगा उसी का उल्टा सेकंड के लिए होगा। सो फर्स्ट इज व्हाट, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। G इज फॉर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज kappa and molar conductivity is cap m. These are three values. So अगर हम कंडक्टेंस की वैल्यू देखें, it is reciprocal of resistance, that is 1 upon R is equal to what, rho L upon A. क्लियर। तो कंडक्टेंस क्या होगी कि अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, यानी कि आप वाटर की अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे आयंस के सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब भी किसी सॉल्यूशन में हम डाइल्यूशन करते हैं, दैट इज वाटर को ऐड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल जो आयन के प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोशिएट। तो हमारे पास नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हुए तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू G स्टार। कंडक्टिविटी क्या होगी कि आपके नंबर ऑफ मोल्स आयंस के तो इंक्रीज होंगे, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इन गिवन वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मोल्स थे सोल्यूट के, यानी कि उनके आयंस का नंबर ऑफ मोल, जैसे ही आपने वाटर ऐड किया ये नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम या इन अ गिवन वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। नंबर ऑफ आयन इन अ गिवन वॉल्यूम और पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। अगर आपके
नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुए, कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दैट इज डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम होगी, एंड मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करें इट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय m इंटू कापा। कि अगर आप मोलर कंडक्टिविटी को देखें तो मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, एंड वॉल्यूम जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एंड हियर वॉल्यूम विल डोमिनेट्स, दिस वॉल्यूम विल डोमिनेट ओवर द कंडक्टेंस। अब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, बट इंक्रीज होने वाली वैल्यू ज्यादा है, तो टोटल क्या मानेंगे हम कि इंक्रीज हुआ लेकिन कम इंक्रीज हुआ, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्लियर? कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस विद इंक्रीज in dilution due to increase in number of moles of ions in a given solution। कंडक्टिविटी में क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, डिक्रीज, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, डिक्रीज। बट मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगी, एंड ये डोमिनेट करने की वजह से नेट रिजल्टेंट क्या आएगा कि ये क्या हो गई, इंक्रीज। या इसका उल्टा हम कर सकते हैं कि अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करें किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, दैट इज आप क्या ऐड करें, इलेक्ट्रोलाइट, आपने और भी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएंगी, तीनों चीजें उल्टी, दैट इज कंडक्टेंस विल डिक्रीज, कंडक्टेंस विल डिक्रीज, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, एंड मोलर कंडक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज। ये दोनों हमारी डिक्रीज होती हैं और ये क्या होगी, इंक्रीज, जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। एंड फर्स्ट केस वो जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करें या फिर आप क्या करें, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें, तो हमारे पास ये तीनों होंगी।